अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। ये देखें, मैंने लहसुन अदरक के बाद इसके मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, कूट के डाले हैं। ये इतना लजीज पुलाव होता है, जो नहीं चावल खाता वो भी खाता है। इसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाले में ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, धनिया, लौंग, काली मिर्च, पूरा गरम मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए, इसके बाद हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इनको पीस लिया मैंने। अब मैंने ये चिकन की यखनी लादा बनाई हुई है, ये इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये देखिए, इसमें आपने लहसुन अदरक ज़रूर ऐड करना है। लहसुन अदरक के बगैर चावलों का टेस्ट नहीं बनता। ये देखिए, अब यखनी में से चिकन हमने निकाल के इनको 5 मिनट तक अच्छी तरह इनको फ्राई करना है, ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसमें सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए। ये 5 मिनट इसको भूनने के बाद हमने साबुत मसाला मैं ज़्यादा डालती हूँ। काली मिर्च, बादियान के फूल, खुश्क धनिया, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक और टमाटर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब ये हमने इसमें 5 मिनट हमने इसको भून लिया। अब इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। ये तकरीबन 2 गिलास है। ये देखिए, मैंने इसमें यखनी और पानी मिक्स करके इसको अपने चावलों के हिसाब से, जितने आपके चावल हैं, पानी थोड़ा सा कम रखा करें। ये देखिए, और नमक पानी के बराबर होना चाहिए, तभी पुलाव का टेस्ट बनता है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा पानी पक गया। ये देखिए, एक बॉयल आ गया। अब हम इनमें चावल शामिल कर देंगे। चावल डाल दिए हैं पानी में। अब ये पानी खुश्क होने पर हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी नीचे कर दें ताकि अच्छी तरह इनका, हाँ जी, ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और हमने फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है। बार बार चम्मच नहीं हिलाना। बार बार चम्मच हिलाने से चावल टूट जाते हैं और गलते नहीं हैं। मोटे मोटे गोल गोल टूटे हुए चावल होते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ना उनका टेस्ट होता है। ये देखिए, चावल अलग-अलग और कितना
अच्छा नज़र आ रहा है, उनका कलर पूरा पूरा चावल और अलग अलग नज़र आ रहा है। अब हमने इनको दम दे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छा दम आ गया है। अब हमने इनको चम्मच लगाना है। दम के फ़ौरन बाद चम्मच से चावलों को हिला देना चाहिए, फिर जुड़ते नहीं हैं, गुठलियाँ नहीं बनती, और फ्लेम ऑफ कर देना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा पुलाव तैयार हुआ है। मैंने ज़्यादा गरम मसाला भी ऐड नहीं किया और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए लहदा लहदा गले हुए चावल है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए